अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर की डायरी। दिस इज़ डॉक्टर फराह रहमान विद अनदर सोशल इशू। आज का सोशल इशू थोड़ा सा सेंसिटिव भी है और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है। आप सब ने ही अपने इर्द गिर्द देखा होगा, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, वर्क प्लेस पे, ख़ानदानों में और गली मोहल्लों में भी लड़के लड़की को लव रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हुए 2 3 4 साल बड़ा धुआंधार किस्म का लव अफेयर, साथ सारा कुछ, और उसके बाद ब्रेकअप। ये बड़ी हमारे अपने आसपास की कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है। और जब मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाया करती थी, अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को, तो वहाँ जब ऐसी नज़र से कपल्स गुजरा करते थे, ज़ाहिर है वो कुछ मैं पुरानी बात कर रही हूँ, उस वक्त मेरा अपना ऑब्जर्वेशन, मेरा अपना विजन इतना क्लियर नहीं था। उस वक्त मेरी अपनी तज्जिया करने की सलाहियत कुछ इतनी बेहतर नहीं थी। और जब इस तरह का कोई केस नज़र से गुजरता था, स्टूडेंट्स तो आपको पता है आजकल वो पुराना ज़माना तो रहा नहीं है। स्टूडेंट्स तो खुद टीचर्स के साथ बहुत फ्रैंक होते हैं, अपने इश्यूज़ बड़े डिस्कस करते हैं और बहुत बातें करते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स भी आके जब हमसे ऐसी बातें डिस्कस कर लिया करते थे, अपने इश्यूज़ और कुछ हमारा अपना ऑब्जर्वेशन होता था, तो मैं बड़ा ब्लंट कमेंट करते हुए कह दिया करती थी कि एक दूसरे की गर्लफ्रेंड से शादियां करने से तो बेहतर है कि अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लो। घूम फिर तो सारे ही रहे हो एक दूसरे के साथ, तो जाहिर है आज जिस पार्टनर को आप छोड़ रहे हो वो कल किसी और का लाइफ पार्टनर होगा, और जो आपका लाइफ पार्टनर होगा उसको भी किसी और ने छोड़ा होगा। तो ये तो इसी तरह है और इसी तरह चल रहा है। लेकिन जब वक्त गुजरने के साथ थोड़ी सी तज्जिया करने की सलाहियत भी बेहतर हुई, थोड़ा सा विजन भी बेहतर हुआ, तो समझ आया कि इसमें कोई इतनी ज़्यादा बुराई भी नहीं है। वाकई जैसे ख़ानदानों में ये भी होता था कि इंगेजमेंट होती थी और कहा जाता था कि जी एक दूसरे को ख़ानदान देख परख लेंगे, 6 महीने बाद शादी करेंगे, मंगनी के या साल बाद, और फिर कभी शादी हुए बगैर ही वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है, मंगनियाँ ख़त्म हो जाती हैं। और जब वो रिश्ता ख़त्म होता है तो दोनों ख़ानदानों के पास बड़ा सॉलिड रीज़न होता है उसको ख़त्म करने का। ये कहा जा रहा होता है कि जी वो बड़े लालची थे, उन्होंने पहले ही फरमाइशें शुरू कर दी थी, या ये कि जी उन्होंने कहा कि बारात में हम 500 बंदा लाएंगे या 1000 लाएंगे, या हमारे घर वालों को जोड़े देने और सोने के गिफ्ट देने और जहेज़ में ये देना है। लड़के लड़की वालों की इस तरह की बातें होती थी। लड़कों वालों के भी अपने बहुत इश्यूज़ होते थे। लड़कों वालों का भी यही फरमाना होता था कि जी वो कहते थे, कहना शुरू कर दिया था, लड़के की सैलरी अच्छी नहीं है, जॉब अच्छी नहीं है, घर आपका ज़ाती नहीं है, मतलब जो भी वट्सो एवर जिसने भी रिश्ता ख़त्म करना होता है उनके पास बड़े सॉलिड रीजंस होते थे। तो वो एक लिहाज से बेहतर ही होता है कि जब आपने रिश्ता शुरू करने से पहले ही आपके कॉन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं तो फिर बेहतर है कि उसको ख़त्म कर दिया जाए। आपने रिश्ता करके बच्चे का कोई अपने लिए दुश्मन ख़ानदान थोड़ी पालना है कि आपकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी इसलिए आप अब एक जिनके साथ आपके पहले ही कॉन्फ्लिक्ट है उनके साथ आप रिश्ता करके एक दुश्मनी की बुनियाद रखने के लिए जा रहे हैं, तो बेहतर होता है वो रिश्ता ख़त्म हो जाना। इसी तरह से लड़का लड़की की अगर आप आपस में पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है और 2 3 साल उन्होंने साथ गुजार लिए, घूम फिर लिए, एक दूसरे की आदतों को देख लिया, नेचर को देख लिया, और उसके बाद समझ आई कि हम साथ नहीं रह सकते, तो बेहतर है अलग हो जाना। 2 3 साल में तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन शादी तो एक लंबा रिश्ता है ना। शादी करके अगर आपने निभानी है तो फिर तो जाहिर है आपने 40 50 साल उस पार्टनर के साथ रहना है ना। तो उसमें तो फिर इस तरह से गुजारा मुश्किल है कि अगर आप पहले ही एक दूसरे से इरिटेट हो चुके हैं, पहले ही एक दूसरे की आप आदतों से, एक दूसरे से आपको कोई प्रॉब्लम होने शुरू हो गए हैं, आपको एक दूसरे की नेचर सूट नहीं कर रही है, तो फिर तो अगले 40 साल की प्लानिंग आप साथ नहीं कर सकते और आपको करनी भी नहीं चाहिए। तो ये तो एक तरह से सही होता है। वैसे ही कहते हैं शादी जुआ होता है, और जुआ तो जुआ ही होता है, चाहे सोच समझ के खेला जाए या बगैर सोचे समझे खेला जाए। लेकिन जहाँ नाकामी साफ सामने नज़र आ रही हो तो वहाँ तो फिर सोच का जाविया एक दफ़ा बदल लेना चाहिए। अब फिर इस पे एक दूसरी बात आ जाती है, बड़े सारे लोग कमेंट करना शुरू कर देंगे कि जी मजहबी हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, मज़हब ने जो हमें हुक्म दिए हैं, जो हमारी माशरती इक़दार हैं, जो ख़ानदानी रस्म व रिवाज हैं, उनमें से किसी चीज़ से इनकार नहीं है। हर चीज़ अपनी जगह मौजूद है और बिल्कुल ठीक है, और उनकी अहमियत अफादियत कोई भी चीज़ किसी से भी इनकार नहीं है। लेकिन आज का टॉपिक ये बिल्कुल नहीं है कि क्या होना चाहिए, या ये
कि इस सब को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। नहीं, आज का टॉपिक ये है कि क्या हो रहा है। तो हो तो यही रहा है कि सारे ही एक दूसरे के साथ घूम फिर रहे हैं और फिर मेजॉरिटी में ब्रेकअप्स होके दूसरी जगह पे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो फिर एक और जो मिथ होती है, बड़ी अक्सर मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे लिखी होती है किसी दुखी से लड़के ने, कि वो अगर किसी और की दुल्हन बन भी जाए तो उसके दिल की किसी गहराई में कहीं मैं मौजूद रहूँगा। लड़की भी कोई दुखी होके कह रही होती है तुम दोनों की तन्हाइयों में तीसरी मैं आऊँगी। तो ये भी एक लेवल की मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिन्होंने रास्ता बदल के आगे निकलना होता है बड़ा सोच समझ के निकलते हैं। आजकल का दौर तो वैसे ही बहुत प्रैक्टिकल दौर है। सबको पता है कि अगर शादियां कामयाब करनी है तो अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना है, अपने पार्टनर को अपना बेहतरीन सर्व करना है और अच्छी ज़िंदगी के लिए उसका बेहतरीन साथ देना है। थोड़ा नहीं, मुकम्मल सोचिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।